दरवाजा खोलो शहरीन। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। ये एक बड़ा घर था जिसके 3 हिस्से थे। दरवाजे के बीच वाली गैलरी उन तीनों मुकीनों को जोड़े रखती थी। उसके दोनों ताया उन 2 पोर्शन में रहते थे और शहरीन की मां के हिस्से में 2 मरले का पोर्शन आया था, जो कि एक कमरा, एक स्टोर और किचन, एक शेड बनाकर जगह दे दी गई थी। शहरीन, मेरी दी, दरवाजा खोल। अम्मा ने कंडी खड़काते जोर से आवाज दी। शहरीन का एक भाई छोटा था और एक छोटी बहन जरीन थी, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी और शहरीन बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट थी। उसने अम्मा की आवाज सुनते ही भाग कर दरवाजा खोला। बाहर अम्मा पसीने से भीगी खड़ी थी। उसने भागकर रूह अफ़ज़ा का शरबत बर्फ डालकर गिलास अम्मा को पकड़ाया, जिसे अम्मा ने एक ही सांस में खाली कर दिया। उफ अल्लाह! ग़सब खुदा का, इतनी गर्मी है बाहर, समझो जहन्नम आग बरसा रही है। अम्मा ने शरबत के ऊपर एक गिलास ठंडा पानी घुटा-घुट चढ़ा लिया। तो अम्मा, किसने कहा था कि अब्बा की पेंशन आते ही बाजार से सौदा लेने चली जाओ? थोड़ा ठंडा टाइम होने का इंतजार कर लेते, अब्बा तो ऊपर चले गए। ये न सोचा कि पीछे उनके बच्चे और बीवी क्या करेंगी। शहरीन ने बगैर समझे बोलना शुरू कर दिया। पतर तुझे, अल्लाह का वास्ता, खुदा का बंदा था। खुदा ने ले लिया मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत पर शुबा होने लग पड़ा है। कौन है हमारा करने वाला? एक छोटा भाई जो 4 साल का है, या वो तुम्हारे तायाजाद जिनको कभी फुर्सत नहीं मिली कि छोटे चचा की औलाद की कोई ज़रूरत ही पूछ लें। शहरीन के दोनों तायाजाद जफर और अजमल थे। बड़े तायाजन का नाम अकराम था। वो सरकारी नौकरी पर थे। उन्होंने हिस्से में जो 2 मरले मिले थे, उसमें 5 मरले का साथ वाला घर खरीद कर मिलाकर बहुत अच्छा घर सीट कर लिया था। उनकी एक बेटी साड़ा, जो कि बड़ी मगरूर नकचढ़ी थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रही थी। और एक बेटा जफर था, जो कि एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, और दूसरे ताया जिनका नाम आसुर था। उनके 2 बेटे थे। एक बेटा ईफे करके क्वीत चला गया और दूसरा बेटा अजमल था, जो कि मेटर्क का तालिब इल्म था। ताया की बाजार में एक पंसारी की दुकान थी, जो कि खूब चलती थी, मगर शहरीन के बाबा एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। उनकी हार्ट अटैक होने से वफात हो गई थी। अब उनकी पेंशन उनकी बीवा को मिलती थी। शहरीन की वालिदा जैसे तैसे खींचकर उस पेंशन से गुजर बसर कर रही थीं। अम्मा आखिरकार अटकर बड़बड़ाती बरामदे में चली आईं और घर घर की आवाज से पीडिस्टल फीन चलने लगा। वक्त पर लगा कर अड़ने लगा। वक्त का काम तो गुजर ही जाना है। शहरीन ने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। जरीन ने मेटर्क कर लिया और कॉलेज जाने लगी। अचानक एक रात अम्मा की तबीयत खराब हो गई। शहरीन ने भागकर ताया अकराम का दरवाजा बजाया। रात के 3 बजे उन्होंने दरवाजा न खोला तो शहरीन भागकर दूसरे ताया के घर गई, जो कि नींद में थे। उसने जोर से दरवाजा बजाया तो उन्होंने खोल दिया। क्या हुआ है? इतनी रात को इतनी जोर से दरवाजा क्यों बजाया तुमने? वो बाहर निकलते ही जोर से धाड़े। वो अम्मा की तबीयत खराब हो गई है। शहरीन ने जारुख्तार रोते हुए कहा। लो जी, अच्छी भली तंदुरुस्त तुम्हारी माँ को क्या हो गया? भाई खुद तो गया, पीछे मुसीबत छोड़ गया। वो बड़बड़ाते हुए शहरीन के पीछे गए। जब कमरे में आए, माँ बेसत थीं। उन्होंने अजमल को बलवाकर गाड़ी में लटाया और हॉस्पिटल ले आए। आपकी अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है, डॉक्टर ने इमरजेंसी रूम से बाहर आते हुए कहा। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी अम्मा को बचा लें कुछ भी करके। शहरीन की हिचकियां बंद गईं। इंशाअल्लाह, आप द करें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने शहरीन को तसल्ली दी। उसके ताया ने उसके सर पर हाथ भी न फेरा और अजमल को बैठाकर घर चले गए कि मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है। अजमल, जो कि अबीफ है करके एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, वो उनसे कदरे बेहतर था। ने कहा, शहरीन आपी, चची ठीक हो जाएंगी, आप खुद को संभालें, वरना जरीन और अली का क्या होगा? अगर पैसों की जरूरत है तो आप मुझसे ले लें। शहरीन ने कहा, शुक्रिया भाई, आपने इतना कह दिया बहुत है। अबा की पेंशन और मेरी तनख्वाह के कुछ पैसे पड़े हैं, अभी जरूरत नहीं। इंतजार करते सुबह हो गई कि अचानक डॉक्टर ने निकलते हुए कहा, आपकी अम्मी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके लिए 10 लाख लगेंगे, वरना आप अपनी अम्मा को ले जाएं, उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। शहरीन ने घबरा कर अजमल की तरफ देखा कि 10 लाख कहाँ से आएंगे,
उनके 2 मरले के पोर्शन को बेच कर भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। उसने अजमल से कहा, मुझे घर ले चलो। घर जाकर शहरीन ने दोनों ताया की मन्नत समाजत की कि आप ये पोर्शन अपने नाम करवा लें और अम्मा के इलाज के लिए पैसे दे दें। तुमको तो पता है कि मेरा सारा पैसा घर पर लग चुका है। बड़े ताया ने फौरी कोरा जवाब दिया तो छोटे ताया क्यों पीछे रहते, उन्होंने कहा, मैंने अपना सारा पैसा अफजल पर लगाकर उसे कुवैत भिजवाया है। शहरीन की इल्तिजा को सबने नजरअंदाज कर दिया तो शहरीन ने अजीब सी नजरों से उनको देखकर अजमल के साथ हॉस्पिटल चली आई। मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों न भाई अफजल से राबता करके बात करूं। अब तो उन्होंने काफी पैसा कमा लिया होगा। अजमल ने कुछ सोचते हुए शहरीन से कहा, जब कोई काम न आया तो वो क्या काम आएंगे। शहरीन ने बेइतबारी से कहा, लेकिन अजमल ने अफजल से राबता करके सारी बात बताई। मुबारक हो शहरीन, आप ही अफजल भाई पैसे भेज रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। अजमल ने कहा, किया किया कह रहे हो तुम। शहरीन आंसू पेते हुए हैरानगी से बोली, डॉक्टर साहब मेरी अम्मा का ऑपरेशन शुरू कर दी। एडवांस में 2 लाख जमा करवा रही हूँ, बाकी इंशाअल्लाह कल तक दे दूंगी। अम्मा का ऑपरेशन ठीक हो गया, अम्मा अब होश में थी। मेरे इलाज के पैसे किसने दिए? अम्मा ने शहरीन से पूछा जो कि अम्मा के होश में आने का सुनकर कमरे में आई थी। अम्मा देखा खुदा ने कैसे मदद की आपकी, अफजल भाई ने पैसे भेजे हैं। शहरीन ने अम्मा को जवाब दिया। अम्मा ने अफजल को दाएं देना शुरू कर दी। अगले दिन अम्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो घर आई तो सबसे खुशदिली से मिले। अजमल और शहरीन ने पैसों का जिक्र किसी से नहीं किया। एक रात जोर से चीखों की पकार से शहरीन और अम्मा की आंख खली तो वो भागकर बाहर आईं। किया देखती हैं कि ताया अकराम के घर को रात आग लग गई। बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट से पूरा घर जलकर राख हो गया, मगर शक्र है कि ताई और साड़ा की जान बच गई। ताया के दोनों हाथ झुलस गए थे, उनको शहरीन की अम्मा अपने पोर्शन में ले आईं। जब तक घर दोबारा नहीं बन जाता आप अधर रहीं। मुझे मुआफ कर दो सकीना, में दिन रात हस्त की आग में जलता रहा। तुम्हारी कोई मदद नहीं की तो खुदा ने मेरे साथ क्या किया। बड़े ताया मुआफिया मांगने लगे। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें, ये आपका ही तो घर है। शहरीन की अम्मा सकीना ने जवाब दिया। फिर दूसरे ताया की फैमिली भी आ गई और हाथ जोड़कर कहा, मुकाफान अमल है, अगर हम किसी के काम न आए तो कल कोई हमारे काम भी नहीं आएगा। हम आज अफजल के लिए शहरीन का रिश्ता मांगते हैं। छोटे ताया ने कहा, अम्मा क्यों खुदा की रहमत से इनकार करते। अधर शहरीन के भी खुशी के मारे आंसू नकुल आए कि इतना अच्छा इंसान उसकी जिंदगी में शामिल होने जा रहा था, जिसने बरवक्त मदद करके उसकी अम्मा को नई जिंदगी दी थी, बल्कि उसने दोनों घरों की आंखें भी खोल दी थीं। खुदा हमारे लिए जो भी करता है बेहतर करता है, आज उसको उस बात की समझ आई थी।